हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये शॉर्ट बायोग्राफी है मदर टेरेसा से रिलेटेड, जो कि एक नन थी। मदर टेरेसा जन्म से ही भारतीय नहीं थी। उनका जन्म स्कॉपिये, जो कि कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, यूरोप में। उनके माता पिता कैथोलिक थे। कैथोलिक का मीनिंग होता है मेंबर होना किसी कैथोलिक चर्च का। उनके माता पिता का नाम निकोल और रेनाफाइल बोर्जियो था, जो कि अल्बानिया के रहने वाले थे, जो करंट कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, यूरोप में है। मदर टेरेसा का जन्म अगस्त 26, 1910 में हुआ। उनको बैप्टाइज किया गया एज एग्नेस गोंजा बोर्जियो। बैप्टाइज का मीनिंग होता है नाम देना और रिकॉग्नाइज करना किसी इंसान को एज क्रिश्चियन। ये एक क्रिश्चियन सेरेमनी होती है। जब आप किसी को बैप्टाइज करते हैं तो उनके हेड को स्प्रिंकल किया जाता है पानी से, या थोड़ी देर के लिए उनके हेड को कवर किया जाता है पानी से, एज अ साइन कि उनके जो सिंस है वो फॉरगिव हो गए और वो मेंबर बने क्रिश्चियन चर्च के। उन्होंने अपने पिता को खो दिया जब वो केवल 8 साल की थी। वो सबसे छोटी बच्ची थी अपने माँ बाप की। उनकी माता गहराई से दान में थी और वो बहुत ही साधारण हमदर्दी की औरत थी। उन्होंने बहुत बार बताया कि कैसे उनकी माता उन्हें कहती थी, एक भी कौर न खाने के लिए जब तक इसे बांटे न दूसरों के साथ। एजुकेशन ऑफ एग्नेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू मदर टेरेसा। एग्नेस ने फैसला लिया कि वो नन बनेगी 18 साल की उम्र में। नन एक मेंबर होती है फीमेल रिलीजियस कम्युनिटी की, जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं रिलीजियस सर्विसेज में, और वो कसम खाते हैं कि वो गरीब रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, ओबीडियंस करेंगे, और वो बाकी लोगों से दूर रहेंगे, और वो गॉड की सर्विस में रहेंगे। तो उन्होंने कभी अपनी बहन और मदर को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इससे पहले उन्होंने अटेंड किया था कॉन्वेंट स्कूल और स्टेट रन प्राइमरी स्कूल फॉर एजुकेशन। उन्होंने स्कूल में सोलो सॉन्ग्स भी गाए थे। सोलो का मतलब होता है एक सिंगल वॉइस, उसमें आप परफॉर्म करते हैं अलोन। उन्होंने पार्ट लिया था चर्च एक्टिविटीज में, और उन्होंने पार्ट लिया था कॉन्ग्रीगेशन एक्टिविटीज में। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोग जो रेगुलरली अटेंड करते हैं चर्च सर्विसेज को। जब उन्होंने फैसला लिया नन बनने का, वो चली गई आयरलैंड ताकि वो ज्वाइन कर सके सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, डबलिन में, और केवल वहीं पे उनको नाम मिला सिस्टर मैरी टेरेसा का। ननहुड में प्रवेश करने के 1 साल बाद मैरी टेरेसा ने यात्रा की भारत की नोविशिएट पीरियड के लिए। नोविशिएट पीरियड ट्रेनिंग पीरियड या प्रिपरेशन पीरियड होता है क्रिश्चियन नोविस के लिए। नोविस एक इंसान होता है जो न्यू होता है और जो विदाउट एक्सपीरियंस होता है किसी सर्टेन जॉब या सिचुएशन में। वो पहुंची दार्जिलिंग में 1931 में इसके लिए, ताकि वो ले सके पहले प्रोफेशन की शपथ। यहाँ से उनको भेजा गया कोलकाता ताकि वो पढ़ा सके सेंट मैरीज हाई स्कूल में लड़कियों को, जहाँ पे गरीब परिवार की लड़कियाँ आती थी पढ़ाई करने के लिए। वो वहाँ पे रही लंबे समय तक और उनको खिताब मिला मदर, और तब से उनको जाना शुरू किया एज मदर टेरेसा। वो वहाँ पे प्रिंसिपल बनी 1944 में। मदर टेरेसा जानती थी कि भाषा लोगों के साथ संचार करने की बाधा है।
इसलिए उन्होंने सीखा हिंदी और बंगाली ताकि वो बेहतर संचार कर सके भारत के लोगों के साथ। मदर टेरेसा, द कॉल विद इन कॉल। 10 सितंबर 1946 जब उन्होंने यात्रा की दार्जिलिंग की नॉर्थ बंगाल फॉर एनुअल रिट्रीट ऑफ द कॉन्वेंट। एनुअल रिट्रीट होता है जब आप स्पेसिफिक टाइम देते हैं ताकि आप डीपली कनेक्ट हो सकें गॉड के साथ। कॉन्वेंट एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे नन्स रहते हैं। मदर टेरेसा ने आवाज़ सुनी अपने अंदर से। उन्हें ऐसा लगा जैसे जीसस उनसे बोल रहे हो दीवारों से बाहर आने के लिए और सेवा करे दलित और मजलूम लोगों की। सोसाइटी के जो हैं डाउन ट्रोडन वो लोग होते हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिनके पास पावर होता है और ऐसे लोगों के पास सलाहियत नहीं होती है कि वो इसके खिलाफ कुछ कर सके। कॉल के अगले दिन अगस्त 17, 1947 मदर टेरेसा ने छोड़ दिया कॉन्वेंट जो उनकी श्रद्धा और सम्मान था इंडियन कल्चर से। उन्होंने अपनाई वाइट साड़ी जिसका ब्लू कॉटन था। सामाजिक कार्य शुरू करने के बाद उन्होंने पसंद किया पहना सफ़ेद साड़ी जिसका ब्लू बॉर्डर था। मदर टेरेसा के पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं थी जो खुदा की इस खिदमत में ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने अप्लाई किया बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग होली फैमिली हॉस्पिटल से जो पटना में था। अगले कुछ सालों के लिए मदर टेरेसा गरीबों में रही। कोलकाता के स्लम्स में। स्लम होता है बिग सिटी का पुअर एरिया जहाँ पे लिविंग कंडीशंस और हाउसेस बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं और जहाँ पे बहुत गरीबी वाले लोग रहते हैं। वो साथ में उनके कुछ साथी नन्स के साथ घर घर जाकर भीख मांगते थे भोजन के लिए और पैसों की मदद के लिए। शुरू में वो और साथ में कुछ साथी नन्स घर घर जाकर मदद मांगते थे ज़रूरतमंद लोगों के लिए। बाद में उनकी मेहनत ने रंग लाया और लोग आगे आने लगे ताकि वो उन्हें उनका सपोर्ट दे सके। उन्होंने कहा क्राइस्ट ने उनसे कहा कि वो छोड़ दे टीचिंग को और वो काम करे स्लम एरिया जो कोलकाता में है वहाँ के लोवेस्ट कम्युनिटी के लिए और बीमार लोगों के लिए। उन्होंने पूछा अनुमति के लिए ताकि वो छोड़ सके टीचिंग स्कूल से और वो शामिल हो सके इस सामाजिक कॉज में। लेकिन लगभग 1.5 साल लगा इस अनुमति को प्राप्त करने के लिए। अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने आखिरकार छोड़ दिया लॉरेटो कॉन्वेंट सामाजिक कार्य करने के लिए जो उनको बुलावा आया था अंदर से उसके अनुसार। द सेंट ऑफ द गटर्स। मदर टेरेसा जानी जाती थी सेंट ऑफ द गटर्स अपने पूरे जीवन के दौरान सामाजिक कार्य के कारण जो उन्होंने किए थे गरीब लोगों के लिए जो कि बहुत ही लो कम्युनिटी से थे। उन्होंने गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए योगदान दिया। उन्हें अभी भी पहचाना जाता है उनकी मेहनत और सेल्फलेस सर्विसेज के लिए। उनको भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया जो उन्होंने खिदमतें की थी मानव प्रकार की और उसके कारण की वजह से। डेथ ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की मौत 5 सितंबर 1997 में 87 की एज में कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुई। उन्होंने कहा खून से मैं अल्बेनियन हूँ, बाय सिटीजनशिप मैं भारतीय हूँ, विश्वास के साथ मैं कैथोलिक नन हूँ, जो मुझे बुलावा आया मैं
दुनिया की हूँ, मेरे दिल के रूप में मैं पूरी तरह से जीसस की हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट बायोग्राफी मदर टेरेसा से रिलेटेड ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस।